लोहड़ी का पर्व संस्कार धानी में भी परंपरानुसार मनाया गया। इस पर्व पर शहर में भी पंजाब की लोक संस्कृति की झलक दिखाई दी। फसल की बुवाई और कटाई से जुड़े इस पारंपरिक पर्व पर पंजाबी और सिंधी समाज के द्वारा लकड़ियों के ढेर में आग जलाकर उसमें तिल, रेवड़ी, मूंगफली और मक्का अग्नि में समर्पित कर सुख समृद्धि की कामना की और एक दूसरे को लोहड़ी पर्व की बधाई दी। लोहड़ी का पर्व संस्कार धानी में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लकड़ियों का ढेर लगाकर उसमें आग जलाने के बाद अग्नि के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हुए उसमें तिल, रेवड़ी, मूंगफली और मक्का डालकर अच्छी फसल होने और परिवार एवं देश की समृद्धि के लिए दुआएं मांगी। जो लाल लोई का हमारा जो सिंधियों का जो प्रोग्राम होता है, इसमें माता की पूजा की जाती है, रोली, चंदन, टीका लगाया जाता है, फूल वगैरह चढ़ाए जाते हैं और प्रसाद चढ़ाया जाता है। जो हमारे बच्चे जो पैदा होते हैं उनकी नई जीवन की शुरुआत जो है इस पूजा के साथ की जाती है। ये पर्व हमारे देश में अनेक जाति के लोग रहते हैं, पर सभी एक दूसरे के पर्वों को बहुत अच्छे उत्साहपूर्वक मनाते हैं। इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी लगता नहीं है कि हम भारत में बोलते हैं कि अनेकता में एकता का देश है। ऐसे हम भी ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं और इसकी बहुत मान्यता है हमारे पंजाबी समाज में भी, और अभी मैंने जाना कि सिंधी समाज में भी है, तो लगा कि सब फेस्टिवल एक ही जैसे हैं, हर कोई एक साथ मना सकता है। अग्नि देवता को प्रज्वलन करते हैं, फिर उसकी पूजा हम लोग इस प्रसाद के साथ करके माता जो के आगे प्रार्थना करते हैं कि जिसकी भी जो मनोकामनाएं होती हैं वो बिल्कुल पूर्ण होती हैं, और अगले साल जिनकी पूरी हो जाती है वो आके फिर जोग माता के आगे अपना प्रसाद चढ़ा के फिर उसकी खुशी मनाते हैं। इस पारंपरिक पर्व पर संस्कार धानी में पंजाब की लोक संस्कृति की झलक दिखाई दी। सभी ने एक दूसरे को लोहड़ी की बधाई देकर इस पर्व की खुशियां साझा की। लोहड़ी पर्व मनाने को लेकर दुल्ला भट्टी की कहानी भी प्रचलित है, जिसे आग के घेरे के इर्द गिर्द बैठकर बड़े बुजुर्गों द्वारा युवा पीढ़ी को सुनाई जाती है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में 15 जनवरी से आयोजित होने वाले युवा उत्सव को स्थगित कर दिया गया। गुरुवार को आयोजित हुई विद्या परिषद की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि दीक्षांत समारोह में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद से ही विश्वविद्यालय परिसर में हड़कंप मचा हुआ था, लिहाजा इस बड़े आयोजन को भी स्थगित कर दिया गया है। धान खरीदी के लिए आरंभ किया गया मैसेज सिस्टम किसानों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। धान खरीदी में बस 2-3 दिन ही शेष रह गए हैं और अभी भी बहुत से किसानों को मैसेज नहीं पहुंचे हैं, लिहाजा आक्रोशित कृषक कलेक्टर से मिलने कलेक्ट्रेट पहुंचे, लेकिन दौरे पर होने की वजह से कलेक्टर से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। पाटन सहित अन्य तहसीलों से बड़ी संख्या में आए किसानों ने कलेक्टर से मुलाकात करने के लिए लगभग 1.5 घंटे इंतजार किया। कलेक्टर के दौरे पर होने की वजह से किसानों को मायूस लौटना पड़ा। कृषकों ने बताया कि धान खरीदी के लिए शुरू की गई मैसेज प्रक्रिया की वजह से उन्हें परेशानी हो रही है। किसानों को सेकंड मैसेज समय पर नहीं भेजा जा रहा है, जिसके कारण धान की तुलाई नहीं हो पाई और न ही कंप्यूटर में एंट्री हो पा रही है। समस्या ये है कि धान तौल हो चुकी है और उसका SMS दोबारा जो रिटर्न आना था वो आया नहीं, और हमारे कलेक्टर साहब से मुलाकात करने आए इस सिलसिले में। अभी आए हैं तो मुलाकात नहीं हुई है, वो मीटिंग में है कहीं। आप लोग कितने घंटे हो गए आप लोग यहाँ? करीबन 1.5 घंटे से यहाँ। क्या लगता है किसानों के लिए एक सबसे बड़ी विडंबना मैसेज सिस्टम बना दिया गया है। ये मैसेज सिस्टम जब से आया है पूरे किसान जो है परेशान होने लगे हैं। किसानों के लिए मैसेज का एक जरिया बना के लूट का धंधा बना लिया गया है सोसाइटियों को। व्यापारी पूर्ण रूप से हावी जो हो चुके हैं और शुद्ध किसान जो है वो निष्पक्ष और बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। हमारी मांग ये है कि मैसेज सिस्टम टोटल ख़त्म कर दिया जाए। जिसका रजिस्ट्रेशन है, जो पहले जो व्यवस्थाएं लागू थी उस व्यवस्थाओं को लागू कर दिया जाए। उसके लिए हम लोगों ने डिमांड रखी कम से कम 50 मैसेज या फिर सारे एक साथ सारे किसानों के मैसेज कर दिए जाएं, जिसमें जिस किसानों की धान तुल के अंदर हो चुकी है उन किसानों की धान समय रहते हुए चढ़ जाए, और जिसकी 3 दिन का समय बचा है मात्र खरीदी बंद होने के लिए। 15 तारीख लास्ट डेट है। किसानों ने मैसेज समय पर भेजने और धान खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग की है।
पासी समाज की वीरांगना स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उदा देवी पासी की प्रतिमा स्थापित किए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय पासी समाज के द्वारा संभागायुक्त के नाम एक मांग पत्र सौंपा गया है। राष्ट्रीय पासी समाज के सदस्यों ने संभागायुक्त कार्यालय पहुंचकर एक मांग पत्र सौंपते हुए बताया कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उदा देवी पासी ने अंग्रेजों से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी, लिहाजा कैंट के पासी चौक में उनकी प्रतिमा की स्थापना करने की मांग की गई है। और ज्ञापन पत्र में ये मांग की गई है कि 1857 की क्रांति की वीरांगना उदा देवी पासी जी ने अकेले दम पर 36 अंग्रेजों को मार गिराया था और उसके बाद उनकी शहादत हो गई। उस वीरांगना की मूर्ति स्थापना कराने के लिए जबलपुर का पासी महासंघ कैंट के अंतर्गत पासी चौक शिवाजी नगर चौक के पास है। पासी समाज ने इस मामले में जल्द से जल्द निर्णय लेने पर जोर दिया है। कुछ मेट्रो बस चालक शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और यातायात पुलिस इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। रांझी मोहनिया क्षेत्र में एक मेट्रो बस ड्राइवर द्वारा शराब पीकर बस ड्राइव करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। मेट्रो बसों के कुछ ड्राइवर कंडक्टर किस तरह बेखौफ होकर शराबखोरी कर रहे हैं, इस बात का अंदाजा इस वीडियो को देखकर लगाया जा सकता है। रांझी मोहनिया से शहर की तरफ आते समय एक बस ड्राइवर ने रास्ते में रुककर पहले शराब का सेवन किया, फिर लहराते हुए बस पर चढ़ा और फिर गाड़ी ड्राइव करने लगा। ठीक है, मेट्रो चला रहे हो और दारूखोरी कर रहे हो। नहीं, अच्छा कर रहे, सही कर रहे, तुम्हें सही करें। उठाओ भैया, गाड़ी स्टार्ट करो। और अच्छा करो, बॉक्स ऑर्डर सही नहीं देना। ये भी ये रांझी रोड के अंदर ड्राइवर हैं, हर चक्कर में दारूखोरी कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये नज़ारा यहाँ आम बात है। कई मेट्रो बस के ड्राइवर यहाँ शराब पीने आते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। हैरत की बात यह है कि अब तक जबलपुर सिटी ट्रांसपोर्ट एंड सर्विस लिमिटेड यानी JCTSL और यातायात पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। एक आशा कार्यकर्ता ने SP कार्यालय पहुंचकर अपने पति के साथ हुई मारपीट की शिकायत की है। पीड़िता का कहना है कि भोंगा द्वार में एक गमी में शामिल होने गए उसके पति के साथ उसके देवरों ने मारपीट की और उन्हीं के पति के खिलाफ गोरा बाजार थाने में शिकायत करा दी। तिगरी निवासी आशा कार्यकर्ता भारती चौधरी ने SP कार्यालय में अपने देवरों और देवरानी के खिलाफ शिकायत देकर पति के साथ हुई मारपीट के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि संपत्ति को लेकर उनका विवाद चल रहा है, लिहाजा उनके देवर देवरानी उनके पति के खिलाफ झूठी शिकायत कर रहे हैं, जिसकी निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है। क्या मेरा 9 महीने पहले हमारे दोनों ने देवर का और मेरे हम लोग का घरेलू मैटर हो गया था जमीन प्रॉपर्टी पर। तो मेरी देवरानी ने छेड़खानी का आरोप मेरे पति पे लगाया, तो फिर भी हमने घर छोड़ दिया। किराए से रह रही हूँ मैं। आज हमारे पति वहाँ मिट्टी में गए हुए थे, तो आज ने चाचा ससुर से उनकी लड़ाई हुई थी, दोनों पक्षों में हो रही थी। तो उसने मेरे पति पे इल्जाम लगा दिया कि ये भी मार रहा था, मेरी देवरानी सरोज चौधरी ने। सदर के एक पेट्रोल पंप पर रस्सी बम फेंककर आग लगाने की कोशिश करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपराधिक घटना में उपयोग की गई मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई है। करीब 1 सप्ताह पूर्व सदर के जायसवाल पेट्रोल पंप पर 2 युवकों ने बम फेंककर आग लगाने की कोशिश की थी। लंबी खोजबीन के बाद पुलिस ने उन दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए युवक रांझी रावण पार्क के पास निवास करने वाले सुनील ठाकुर और अजीत डोमार हैं, जिन्होंने पेट्रोल पंप पर हुए विवाद के बाद घटना को अंजाम दिया था। डेवलप करने के बाद 2 व्यक्ति जो थे वो घटना में सम्मिलित पाए गए, जिसमें एक एंटीजर मोटरसाइकिल बजाज और 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें आज पुलिस रिमांड पर भेजा जा रहा है। जिनके पास से पूछताछ में ये पाया गया कि उन्होंने जो बाजार के सुतली बम होते हैं उसको डिसमेंटल करके और उससे बम बनाने का प्रयास किया था और कुछ मटेरियल उससे संबंधित भी बरामद किया गया है। रिमांड लिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों पर विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के साथ धारा 285, 286 और 34 के तहत मामला कायम कर कार्रवाई की जा रही है।
जबलपुर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई है। रोजाना कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। गुरुवार को भी जिले में कोरोना पॉजिटिव 349 मरीज मिले हैं। वहीं 89 मरीजों को संक्रमण मुक्त होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया। कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेकाबू होते ही जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा होने लगा है। गुरुवार को भी 5295 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट में से 349 लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया है, जिसके बाद जबलपुर में एक्टिव केसों की संख्या 1587 हो गई है। वहीं कोरोना से स्वस्थ होने पर 89 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। वहीं 24 घंटे में प्रशासनिक रिकॉर्ड में कोरोना से एक भी मरीज की मौत दर्ज नहीं हुई है। खबरों का क्रम लगातार जारी है।